अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं ये ईद डे का वर्कआउट है। ईद को हमने जिम तो जाना नहीं होता, लेकिन उस दिन हम वर्कआउट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल मेरे साथ करना है। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपने मस्ट करनी है। उसके अलावा लेग्स नहीं है इसके अंदर, मतलब लेग्स की एक्सरसाइज नहीं है। टांगें तो हैं, टांगों की एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वो आपने चलना इतना है तो वो तकरीबन जो है ना, ये कह लेंगे हो जाएगी, वो हम स्किप कर सकते हैं। और एब्डोमिनल्स की नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास से रेजिस्टेंट बैंड है। आपके पास ईंटें भी हों तो वो भी काम चल जाएगा। आपने इसके साथ सबसे पहले जो है वार्म अप करने के बाद, जो कि शायद आगे मैं दिखा दूँ आपको, उसके बाद आपने ईंटों के साथ ही कर लेना है, या आपने रेजिस्टेंस बैंड से टांगों के नीचे रख के तो आपने इस तरह शोल्डर प्रेस को मिमिक करना है, उस तरह की एक्सरसाइज लगानी है। ये मैं साइड व्यू भी दिखा देता हूँ। सॉरी, शर्ट ऊपर हो जाती है ना, उसको फिर नीचे करना पड़ता है। अच्छा, तो इस तरह आपने मेरे साथ साथ करना है। मेरे साथ साथ करेंगे 17 मिनट के अंदर आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने शोल्डर प्रेस लगाया, एंगल आप देख सकते हैं, बिल्कुल एल्बोज़ मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है। चलें अब बस, उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ सेकंड रेस्ट करें, क्योंकि वेट आपके पास, ज़ाहिर बात है कि ईंट का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आप को इतना ज़्यादा रेस्ट रिक्वायर नहीं होगा। अब आपने सिंगल हैंडेडली ईंट पकड़ लेनी है अपने हाथ में, या आपने रेजिस्टेंस बैंड आपके पास है तो वो अपने पकड़ लेना है। उसके साथ आपने सिंगल हैंडेड शोल्डर प्रेस लगाना है। पहले राइट हैंड से कोशिश कीजिए, पहले राइट हैंड से लगाएं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनका सुन्नत तरीका भी ऐसे होता था कि पहले सीधे हाथ को किसी भी काम को करने के लिए यूज़ करते थे। अब अगला है सेट लेफ़्ट हैंड का, तो मेरे ये साथ साथ करते जाएं। जहाँ पे आपने अपना पोस्चर सीधा करना हो वहाँ पे पॉज़ कर लें, और जब आप सेट लगाने लगें तो मेरी वीडियो ऑन कर लें और उसको फिर मेरे साथ साथ करें, ताकि जो है ना बाद में आलस ना आए। क्योंकि बंदा जब वीडियो पॉज़ कर देता है उसके बाद फिर बंदा कहता है कि हुन की ही एक्सरसाइज करनी, बस करो बहुत हो गया, देख के बाद में कर लेंगे। साथ साथ करेंगे तो 17 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। ये हम डन हो गया। ये पंप चेक करें, बल्कि शोल्डर लगाया, पंप मैं आपको बाजुओं को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं कुछ ऐसी भी कर रहा था, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी थी। सुबह का तकरीबन 9 बजे का टाइम है, तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैं ये एक दो पोज़ मारने की ट्राई कर रहा था। वैसे पोज़ काफ़ी एस्थेटिक आ रहे हैं, ठीक है। जितनी देर मैं ये काम कर रहा हूँ उतनी देर आपका रेस्ट टाइम है, आप ये समझ लें। ट्राइसेप और थोड़ा सा पोज़ हो गया। पीछे जूतियों को इग्नोर करना है आपने, क्योंकि ये हमारे घर की ही जूतियाँ हैं। कोई बच्चे पढ़ने भी आते हैं तो उनकी भी जूतियाँ। पीछे पंखा, कूलर, उसको इग्नोर करें। चलें, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है, ये रेजिस्टेंस बैंड। इसको आपने इस तरह एक टांग के नीचे ऐसे बिल्कुल इस तरह कर लिया। अब आपने लेटरल लेजेस लगाने हैं इसके, यानी अपने साइड डेल्ट्स। वो जो आपने देखा होगा अमूमन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हम तो चलें बहरहाल बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं, हम तो एक ये कह लें कि जिम में नेचुरल फिटनेस बस अटेन करने के लिए जाते हैं हम। तो हमें जो राउंड शोल्डर्स होते हैं ना साइडों पे, अगर वो चाहिए तो हमें कुछ इस तरह रेजिस्टेंस बैंड को डबल रोल कर लें अपने हाथ के अंदर। आपने बस इस तरह इसको अपनी बॉडी से दूर डेविएट करना है, बिल्कुल इस तरह करके। इस तरह आपके लेटरल आपके जो है ना ट्रेन होंगे, सही है। अब इसके भी आपने 12 को रेप्स लगा लेने हैं सिंगल हैंडेडली। 12 रेप्स एक साइड के, फिर 12 रेप्स दूसरी साइड के। आखिरी 3 रेप्स को आप थोड़ा स्लो लगाइएगा। वजह यह है कि रेजिस्टेंस बैंड जो है ना, यहाँ आपने जो ईंट पकड़ी होगी, जैसे ही आप वेट नीचे लेके आते हैं ना, तो फोर्स या टेंशन थोड़ी सी ना कम हो जाती है आपके मसल के ऊपर। जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो ज़ाहिर बात है ग्रेविटी की वजह से वेट नीचे आने की कोशिश करता है। अब उसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, वहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपने ना आखिरी 3 रेप्स स्लो लगाने हैं। अब इसी तरह हम दूसरे टांग के नीचे रेजिस्टेंस बैंड को रख के एक हाथ को ऐसे रोल कर लेंगे रेजिस्टेंस बैंड को उसके गिर्द। अब हमने दूसरी साइड के लेटरल लेजेस लगाने हैं, सेम बिल्कुल इसी तरह। एंगल आप देख सकते हैं, हाथ बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है मेरा, मेरा ना थोड़ा सा अंदर खम है, यानी एल्बो थोड़ी सी मेरी बेंड है, ठीक है। और अब हम इसको बिल्कुल इसी पोजीशन में लगाएंगे। तो ये भी इस साइड के भी हमारे 12 रेप्स हो गए, यानी ईच साइड हमने 12-12 रेप्स लगा लेने हैं। ये हमारा पहला सेट है, ठीक है। अब हमने कोशिश करनी है कि 3 सेट लगाने हैं इसके। अब मैं ये साइन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बाद में मैंने सोचा था कि इसका वॉइस ओवर कर दूँगा, तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे साइन वाइन बनाए थे ताकि मुझे साथ साथ पता चल सके कि मैंने बोलना क्या। तो 3 सेट्स करेंगे अब हम इसके। अब उसके बाद
ये मैंने नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट कर दिया था। तो अब देखते हैं अब मैं क्या करने लगा हूँ। अब मैं करने लगा हूँ असल में ईंटें यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि रेजिस्टेंस बैंड ना हो तो आपने क्या करना है, तो आपने ईंटें यूज़ करनी है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं यूज़ ईंटें, ठीक है। अब ये मैंने शोल्डर प्रेस के लिए बताया, अब ये मैंने लेटरल लेजिस के लिए। रेजिस्टेंस बैंड तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं, ईंट के साथ आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। अब आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आपको ईंटें अवेलेबल है तो आपने उससे करना है। बाकी एक्सरसाइज हमने लगानी है रियर डेल्ट्स की। ये रियर डेल्ट्स होते हैं हमारे पीछे वाली साइड के होते हैं, ठीक है। ये हमारे शोल्डर्स को राउंड शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। अब ये ईंट पकड़ ली मैंने, सही है। अब ये दूसरी ईंट, अब इसको हमने कुछ इस पोजीशन में ऐसे बेंड हो जाना है, ठीक है। अब हमने इस तरह बाजुओं को बाहर की तरफ, ये अब मैं साइड व्यू भी दिखाने लगा हूँ आपको। ये देखें, कमर आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर ली, जैसे रुकू की पोजीशन में से बेंड नहीं करनी, कमर ऐसे स्ट्रेट रखनी है। रुकू की पोजीशन में जैसे जाते हैं इस तरह बिल्कुल आपने इसे पीछे को फोर्स लगानी है ईंटों के साथ पकड़ के ईंटों को। तो ये आपकी रियर डेल्ट्स की एक्सरसाइज इस तरह आपने इसके लगाने हैं। आपका दिल करता है 3 सेट लगाने का, 3 सेट लगाएं। आपका दिल करता है 1 सेट लगाने का, 1 सेट लगाएं, ठीक है। अब मैंने शायद यहाँ पे 1 सेट लगाया था क्योंकि मैंने और भी कुछ करना था, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। अब इसके 3 सेट ही लगा लें, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बगली एक्सरसाइज आपके रोटेटर कफ की, ठीक है। अब रोटेटर कफ आपके शोल्डर का एक बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है। आपके शोल्डर में जो मसले मसाइल आते हैं, फ्रोज़न शोल्डर या रोटेटर कफ की कोई इंजरी आ जाती है, तो ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है। आपने बिल्कुल साइड व्यू देख लें और फ्रंट व्यू देख लें। ये बिल्कुल ईंटें वगैरह, ईंट्स कह रहा हूँ, ईंटें पकड़ के आपने इस तरह लगाने हैं। आपने इसके 3 सेट लगा लें, सही है। ये वाली मूवमेंट होगी, साइड से इस तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है। ये वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके जो जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स, उसमें इंजरी अगर आने के चांसेस ज़्यादा हों तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कम कर देती है उस इंजरी को। अब अगली एक्सरसाइज हमारे पास है रेजिस्टेंस बैंड। अब रेजिस्टेंस बैंड के साथ हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है। सिंपल टांगों के अंदर रेजिस्टेंस बैंड को अटकाया, ठीक है। ये मेरे सर पे क्या दिख रहा है, ये वाइट कलर का, अच्छा। हमारे वैसे रिवायती तौर पे कहते हैं कि जिसके सर में जितने ऐसे वाइट कलर के पैचेस हों तो उसकी उतनी शादियाँ होंगी। खैर, मेरा तो एक ही है। अब ये मैं कर रहा हूँ रियर डेल्ट्स की नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ श्रग्स। ये हमारे ट्रेपीजियस मसल, ट्रैप्स की होती है, ठीक है। अब आपने इस तरह टांगों के नीचे इसको अटका लिया। अटकाने के बाद आपने दोनों साइड्स पकड़ ली रेजिस्टेंस बैंड की, और आपने इस तरह बिल्कुल 12 रेप्स के 3 सेट्स लगाने हैं, 12 रेपिटेशन के 3 सेट लगा लेने हैं आपने, ठीक है। ये आपका शोल्डर वर्कआउट इसके साथ डन हो जाएगा। इसके 3 सेट लगाएं, लेटर डेल्ट्स के भी 3 सेट लगाएं, और ये एंडिंग पोज है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उसके बाद आपने लगानी है बैक, और बैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलअप्स, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आवाज़ आए, बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्रिक्स के साथ मैं आपको सुपर सेट बताऊंगा, वो कर लेना है। ये रिक्शे की आवाज़, इसकी वजह से चुप हूँ। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ पुलअप्स, उसके साथ ब्रिक के साथ सुपर सेट, ख़त्म। करके दिखाता हूँ। सात पुलअप्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली आपके पास रेजिस्टेंस बैंड तो होगा नहीं, ईंटें ही होंगी। ईंटों से बस सिर्फ और सिर्फ आपने पंप करना है 20 को रप लगा के, ऐसे पीछे करके।
ये सारा वर्कआउट ना मेरे साथ करना है आपने। मेरे साथ करेंगे तो प्रेशर से कर पाएंगे, वरना अगर वक्फे से करेंगे ना, या मेरी वीडियो देख के बाद में करेंगे, फिर आपसे नहीं होगा, फिर मोटिवेशन टूट जाएगी। मेरी वीडियो के साथ करेंगे तो बेहतर होगा। बस इतनी एक्सरसाइज, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका एक सेट आपने ऐड करना है तो ऐड कर लें, नहीं ऐड करना ना ऐड करें, कोई मसला नहीं। अब इसके बाद हमने चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करना है। अब आपने इसके बाद 2 ईंटें ले लेनी है। ईंटें लेने के बाद आपने 3 सेट करने हैं इसके, ठीक है। और कोशिश रहे आपकी कि आपकी चेस्ट थोड़ी सी आगे रहे, ताकि आपके शोल्डर्स पे ना वेट ना आए, क्योंकि हम चेस्ट की लगा रहे हैं ना, तो चेस्ट थोड़ी सी आगे, जैसे देखें मेरी ये कोहनियाँ थोड़ी सी पीछे हैं, चेस्ट आगे है। अब मेरे साथ साथ शुरू कर दें आप। इसके हम 10 रेपिटेशंस लगाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ ये आपका एक सेट हो गया। अब आपने रेस्ट लेना है 1 मिनट का, ठीक है। रेस्ट लेने के बाद आपने दोबारा शुरू करना है। 1 मिनट का रेस्ट लें, डीप ब्रीदिंग करें, नाक से अंदर सांस लेकर जाएं और मुंह से बाहर निकालें, ठीक है। सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद जो है हमने 4 3 2 1 अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। चलें, 1 2 शाबाश, 3 शाबाश, 4 शाबाश, 5 साथ साथ, 6 7 8 साथ साथ करें, 9 10 11, बल्कि 11 तो लगाया नहीं, 10 रेप्स लगाए हैं, ठीक है। अब आपने रेस्ट लेना है दोबारा 1 मिनट का, ठीक है। और 2 सेट हमारे टोटल हो गए हैं। इसके बाद एक और सेट रह जाएगा, उसके 10 रेप्स लगाने हैं, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा हमारा। अच्छा सॉरी, ये जो आपने मेरे एक्शंस हैं इनको आपने नज़रअंदाज करना है। ये मैंने वॉइस बाद में रिकॉर्ड की है, तो मेरे इन पागलों वाले एक्शंस को जो है ना नज़रअंदाज करें, ठीक है। अब हम 5 4 3 2 1 अब नेक्स्ट सेट, आखिरी सेट है जो हमारा चेस्ट का। चलें स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ले जी। ये हमारे 3 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब डीप ब्रीदिंग करें। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपने आर्म्स को, ठीक है। अब आज हमारा वैसे जो है, अभी हमने जैसे स्ट्रेट बेंच को मिमिक करते हैं, हमने वैसे किया। अब हम थोड़ी सी एक स्टेप आगे की एक्सरसाइज करेंगे। हमने हमारे घर के अंदर जो भी कोई सीढ़ी वगैरह है, जिस तरह हमारे स्टेप्स नहीं है, उसके ऊपर हमने हाथ रख लेने हैं, टांगें थोड़ी नीचे होंगी और ये हम लगाना शुरू करेंगे दोबारा। इसके भी हमने 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ करते रहें। चलें अब रेस्ट लेंगे दोबारा, ठीक है। उफ, ठीक है। इसके बाद 2 सेट्स और करेंगे और मेरे एक्शंस को नज़रअंदाज करें। आपको मैं कब से बोल रहा हूँ, एक्शंस मैं उल्टे सीधे कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में वैसे किए थे वीडियो बनाते हुए कि मैं एक्शंस करूँगा, तो शायद मुझे वीडियो बनाते हुए डायलॉग्स वगैरह याद आ जाएं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आ रहा याद। अब नेक्स्ट है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये हमारे हो गए 2 सेट्स। अब हमने दोबारा 1 मिनट का रेस्ट लेना है। ये हमारा होम वर्कआउट है ईद डे का। ईद को सिर्फ आप ये कर लें, आपका ये कहते हैं पूरा दिन फ्रेश गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद तो आपने बड़ा गोश्त ही खाना है, बकरे का खा लिया या आपने भेड़े का खा लिया, फिर आप प्रोटीन ही पूरी करते रहेंगे अपनी। अब इसके बाद हमारे आखिरी सेट रह गया हमारा। चलें स्टार्ट करते हैं। भाई छेती कर ले। 3 2 ओ भाई 3 2 ओ भाई 1 पता नहीं की बोली जाना। चल अगला सेट ला, शाबाश।
नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर दिया हमने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो ये हमारी चेस्ट की एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारा कुछ तो मिसिंग है अभी, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमने अभी नहीं लगाई, वो शायद वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। सबके फेवरेट एक ही मसल, कौन सा? बाइसेप। चलें जी, ट्राइसेप भी हमारा रहता है। अच्छा, मैं इधर ट्राइसेप दिखा रहा हूँ, यानी मैंने बोला कि ट्राइसेप भी रहता है हमारा। सही है, अब इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप। ठीक है, चल अबे चल, और चल की करी जाना। हाँ ओके ओके, ठीक है बाइसेप हाँ जी बाइसेप ही, बाइसेप हाँ जी, लगाओ लगाओ, शाबाश जी जी, मेहरबानी भाई। बाइसेप्स लगाने लगे हैं अब हम। ठीक है, और हमारे पास एज़ यूजुअल ईंटें होंगी। सही है, और आपने बाइसेप कर्ल्स वाली मूवमेंट करनी है ईंटों के साथ ही। ये आप देख सकते हैं, ईंटें एंगल्स भी आप देख सकते हैं, और इसी के साथ आपने 1 बाय 1 बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। 1 बाय 1 करने हैं, मेरे साथ साथ करते रहें। ठीक है, जहाँ पर आपने अपने आप को रेस्ट ज़्यादा देना हो वहाँ पे मेरी वीडियो पॉज कर लें, या जहाँ पे आपको ईंटें वगैरह अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगे वहाँ पे मेरी वीडियो पॉज कर लें, और जैसे मैं लगाना स्टार्ट कर दूँ मेरे साथ लगाना शुरू कर दें। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये जो आपको मेरी शर्ट में दिख रहा है, मेरा पेट, शर्ट थोड़ी टाइट है, पेट मेरा जो है ना अंदर ही है, समझ आई है? तो उसको थोड़ा नेगेटिव नहीं लेना आपने, पेट मेरा ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। मैं अपनी बॉडी की फ़ोटोज़ डालता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है, समझ आई है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर शो कर दिया था अभी मैंने, उसके लिए माजरत। चलें जी, बाइसेप का वर्कआउट हमारा तकरीबन हो गया है, और लेग्स हमने लगाई नहीं है। वजह ये है कि हमने पूरा दिन भाग दौड़ करनी है। ओ भाई बस मार रहे हैं, पूरा दिन हमने भाग दौड़ करनी है, उसमें हमारी लेग्स, हमारी वर्कआउट वगैरह हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि लेग्स हमने पूरा दिन में हमारी हो ही जानी है। चलें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।